जय हिंद दोस्तों। 8 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश बुर्का प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में बुर्का प्रतिबंध को 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। इस कानून में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भरा जाएगा, यानी कि लगभग $1144 का जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो। इससे पहले उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में भी बुर्के पर बैन लगाया गया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री है। राजधानी है इसकी बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं वियोला एम हर्ड। दोस्तों यहाँ पर आप स्विट्जरलैंड की लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो इंडोनेशिया देश ने अभी हाल ही में एप्पल आईफोन 16 और गूगल पिक्सल पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी के द्वारा बैन लगा दिया गया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगाया है। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है और चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये बता दें कि अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको स्टडी करके ऐप पर मिल जाएगी। स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नए डीजीपी नियुक्ति नियम लागू किए हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है, यानी अब उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगी। सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीजीपी का जो न्यूनतम कार्यकाल होगा वो 2 साल होगा। नए नियम के अनुसार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो डीजीपी के चयन के नाम का चयन करेगी, यानी डीजीपी के नाम के चयन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। इसके अलावा इस कमेटी में मुख्य सचिव होंगे। यूपीएससी की ओर से नॉमिनेट एक सदस्य होगा। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नॉमिनेट किए गए सदस्य इसमें शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह शामिल होंगे और एक रिटायर्ड पूर्व डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों नए नियमों में यह कहा गया है कि डीजीपी को अगर कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में असफलता मिलती है या वो कर्तव्य अपने सही तरीके से नहीं निभा पाते हैं तो उनको 2 साल की अवधि पूरा होने से पहले भी हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी भारत की 2025 का संस्करण आयोजित किया जाएगा। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की आरती को किंग चार्ल्स तृतीय ने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। एसजेवीएन ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता प्रोजेक्ट के लिए एक संयुक्त पैनल का गठन किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो मध्य प्रदेश राजस्थान ने चीता परियोजना या चीता प्रोजेक्ट के लिए एक संयुक्त पैनल का गठन किया है। तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो चीते होते हैं वो राजस्थान में एंटर कर जाते हैं, कभी कभी यानी भटक जाते हैं, वो राजस्थान में एंटर कर जाते हैं। तो राजस्थान में चीतों की सुरक्षा के लिए ये पैनल बनाया गया है कि यानी कि अगर राजस्थान में चीते जाते हैं तो उनकी किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, इसके लिए इस पैनल का गठन किया गया है। कुनो नेशनल पार्क वर्तमान में चीतों का एकमात्र निवास स्थान है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं तो भारत में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था।
फिर इसके बाद फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को भी यहां पर छोड़ा गया था। आपको बता दें कि 1952 में भारत को चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में आखिरी 3 चीतों को कोरिया विरासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने मारा था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा किकी हकिन्सन। तो किकी हकिन्सन का अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1951 में वह दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। किकी हकिन्सन का संबंध स्वीडन से था। अभी वर्तमान में जो मिस वर्ल्ड है वो कौन है? क्रिस्टीना पिचकोवा, जिनका संबंध चेक रिपब्लिक से है। दोस्तों, भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? 1996 में। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था। दोस्तों, भारत की तरफ से अब तक 6 मिस वर्ल्ड विजेता बन चुकी हैं। तो 1966 में रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बाम सुंदरी और टार्क की सेमीकंडक्टर इकाइयों को कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास बाम सुंदरी जो कि HCL ग्रुप की कंपनी है और टार्क जो कि हीरा नंदानी ग्रुप की कंपनी है, इसके सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दे दी है। तो HCL ग्रुप के द्वारा 3,706 करोड़ रुपए और टार्क के द्वारा 28,400 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा और ये अपनी अपनी यूनिट यहां पर स्थापित करेंगे। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को 50 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? तो सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम और आर्सेनाइड ये सभी सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। दोस्तों, यहां पर आप कुछ उपकरण देख पा रहे हैं जैसे कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड हैं, ये सभी सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गुजरात के साणंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के द्वारा सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी। मुरुगप्पा समूह की सीजी पावर कंपनी के द्वारा साड़न गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? गुजरात। कायांश सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गुजरात के साणन में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक कानून बनाया है। यानी कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई उल्लंघन करता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, ये प्लेटफॉर्म उल्लंघन करते हैं तो इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, इस कानून का उद्देश्य है युवाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना। हाल ही में नॉर्वे की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बैन किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है, यानी कि ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। राजधानी है इसकी कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज और अबोरिजिनेस जनजाति ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी मानी जाती है। ऑस्ट्रा हिंद और ऑसी इंडेक्स अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी में कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कैनबरा में किया गया है और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का अभ्यास पिच ब्लैक 2024 आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी की जाएगी। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है?
तो हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों रेडियोग्राफी में शरीर के जो अंदर के भाग हैं उनकी तस्वीर ली जाती है और इसमें एक्सरे का यूज किया जाता है। नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एनसीसी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा भूटान। तो असम में भारत और भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। यह चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। इसके बनने से दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी होगी, क्योंकि यहां पर पार्किंग सुविधा होगी, सामान लादने और उतारने की जगह होगी, वजन तौलने की व्यवस्था होगी और इसके अलावा यहां पर गोदाम भी होगा। तो ये सारी सुविधाएं इस चेक पोस्ट में मिलेंगी। भूटान की बात करें तो कैपिटल इसकी थिम्पू है और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, पीएम है सेरिंग टोब्गे, करेंसी है नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश है। भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर बैन लगाया था। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन तटस्थ देश है जो कार्बन उत्सर्जन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है। भूटान ने रूबेला को सफलतापूर्वक अभी हाल ही में समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अनिल प्रधान को। तो दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की एजुकेशन में बेहतरीन योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और अगर हम अनिल प्रधान की बात करें तो वह एक इनोवेटिव इंजीनियर और शिक्षाविद हैं। उनका जन्म ओडिशा के वराल गांव में हुआ था। रोहिणी नैयर पुरस्कार की स्थापना अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो श्री श्री रविशंकर को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया गया है। रॉड्री और एताना वॉनमती को वेलन डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है। शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेस को सखारो पुरस्कार प्रदान किया गया है। उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 मिला है। खान मंत्रालय को आदर्श कर्मयोगी पुरस्कार मिला है और मोहन जी को 2024 का मानवतावादी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, यह किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम पर किया जाएगा। अजगैबीनाथ धाम की बात करें तो यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि गंगा नदी के किनारे है। दोस्तों हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है। दरबार हाल जो कि राष्ट्रपति भवन में है, इसका नाम गणतंत्र मंडप किया गया है। अशोक हाल जो कि राष्ट्रपति भवन में है,
इसका नाम अशोक मंडप किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम सम्मान कैपिटल लिमिटेड किया गया है। यूपी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला किया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया गया है। कोसिया कुटोली जो कि उत्तराखंड में है, इसका नाम श्री कैंची धाम किया गया है। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है, उसका नाम अमृत उद्यान। और हरियाणा के पंजोखरा गांव का नाम पंजोखरा साहिब किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय नौसेना के किस जहाज ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? आंसर हो जाएगा INS हंसा। तो INS हंसा के द्वारा राष्ट्रपति जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए 2 गुना जुर्माना कर दिया है? आंसर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। यानी कि अब जो किसान पराली जलाएंगे उन पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और IGAD यानी इंटर्न गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में कितने लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 65 मिलियन। यानी कि जो अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र है, इसमें लोगों को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र और IGAD ने। जो अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र है, इसमें इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया शामिल हैं। यहाँ पर अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं और ये है अफ्रीका का हॉर्न वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर खाद्य असुरक्षा फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में व्यापक जाति जनगणना की शुरुआत हुई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू की गई है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार। किस राज्य में 15 दिन का जल उत्सव अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 15 दिन का जल उत्सव अभियान शुरू किया गया है। अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया है? 35। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। शारदा सिन्हा कौन थी जिनका निधन हो गया है? लोक गायिका। PM विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन के लोन पर भारत सरकार कितने प्रतिशत क्रेडिट गारंटी देगी? 75%। भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 17.7। चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? उत्तराखंड। हाल ही में WBF का विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। किस स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? अस्मी। 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन बना है? इंडिया। AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 72। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? अल्जीरिया। श्रीलंका का शीर्ष पर्यटक देश कौन बना है? भारत। सिक्किम के किस शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है? गंगटोक। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है, यानी शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब 1 बार होता है। और दोस्तों, बार जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन 21% होता है और घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इस फैक्ट को आप नोट कर लें। दोस्तों, अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने किस खेल में गोल्ड जीता है? क्लब थ्रो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र। भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी? सिंगापुर।
हाल ही में चर्चा में रहे NLFT और ATTF विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में सक्रिय थे? त्रिपुरा। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अजमेर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 82। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि शारदा सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करें। ऐप पर जनवरी से अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर करंट के अलावा आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। स्टडी कर के व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।